प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं और एक एमसीक्यूज का सेशन भी रखेंगे, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन भाई देखिए, ये जैम 2019 में आया था ना, इसमें मतलब डायरेक्ट तो नहीं है ये, ठीक है। ये सर अब क्लियर है, सब बिल्कुल हो जाएगा। देखो भाई, जैम 2020 में कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे, तो 21 वाले नोट कर लेना, क्वेश्चन पक्का आएगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से, क्वेश्चन पक्का आएगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से। जैम 21 में लिख लो चाहे आज, मेरी बात नोट कर लेना। सर क्रोमियम के लिए डी ऑर्बिटल का जेड इफेक्टिव पूछे तो डी से ही करेंगे क्या? बिल्कुल, अगर डी का पूछे तो डी से ही करेंगे। अगर पेरीफेरी वर्ड यूज करें किसी भी डी ब्लॉक के में तो एस को ही लेना, उसी तरीके से लेना पड़ेगा जैसे मैंने बताया। अब देखिए भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया था, एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन तो हालांकि डिपेंड नहीं कर रहा उस चीज पे, आपको बताना था कि विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट स्टेटमेंट, उनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो, तो पहला इन्होंने बोला कि डेंसिटी का क्या ये ऑर्डर करेक्ट है? क्या देखा भाई, देखो इन्होंने बोला कि लिथियम की सबसे, देखो इन्होंने यही बात गलत होगी ना कि लिथियम की डेंसिटी ज्यादा थोड़ी नहीं होती है, लिथियम की डेंसिटी ज्यादा थोड़ी नहीं होती सोडियम से, सोडियम की डेंसिटी ज्यादा होती है पोटेशियम से। लेकिन ये वाली तो रॉन्ग स्टेटमेंट होगी, ये वाली तो रॉन्ग स्टेटमेंट होगी, तो ए तो नहीं कहेंगे भाई हम आप इसे। अब बी और डी हमारे काम का नहीं है भाई, पॉइंट अभी के लिए बी और डी अभी आपके लिए काम का नहीं है, हालांकि इसका आंसर बी आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर भी आएगा, लेकिन मैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूं तो हमारे काम का नहीं है। ये वाली बात बिल्कुल सही है कि सोल्युबिलिटी इन्वर्टर, ये मैं आपको एस ब्लॉक में पढ़ाऊंगा डिटेल में, टेंशन मत लेना। उसके बाद सी ऑप्शन पे आ जाओ, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी का सी है वो क्या कह रहा है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल किस किस का देर का भाई, लिथियम का ज्यादा होगा, फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर सोडियम का। ये गलत हो गया भाई ऑर्डर, पोटेशियम का कैसे ज्यादा हो सकता है? डाउन द ग्रुप जाने से तो आपका डिक्रीज करती है आयोनाइजेशन एनर्जी, तो करेक्ट ट्रेंड क्या आना था, इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट है। तो ए और सी हमने नेग्लेक्ट किए, तो ये क्वेश्चन था, ए और सी निग्लेक्ट कर दिए कि ये करेक्ट नहीं होंगे। अब बचा बी और डी, बी और डी में से आपको आंसर करना था, उसके लिए आपको एस ब्लॉक पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद क्लियर होगी चीजें। तो इसका अगर करेक्ट ट्रेंड लिखें तो क्या आता था भाई, इसका करेक्ट ट्रेंड लिखेंगे कि लिथियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद सीजियम, ये ट्रेंड आना था। अगर इसका करेक्ट ट्रेंड आपसे पूछे कि क्या आना था, तो हम लिखेंगे लिथियम की छोटी होगी, फिर आपका सोडियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद सीजियम, ये करेक्ट ट्रेंड आना था। तो ये क्वेश्चन भाई पूछा गया था आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था जैम 2019 में, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। ये एस ब्लॉक प्लस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मिला के ये क्वेश्चन पूछा गया था, एस ब्लॉक प्लस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मिला के ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जैम 2018 का क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्वेश्चन है, देखना क्या बोल रहा है, ये भी शायद ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स फ्री के हैं भाई यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले बोला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर, करेक्ट बोला भाई, करेक्ट बताना क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर ये होगा। अरे ये बात देखो, क्या क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है क्या फ्लोरीन से? एक्सेप्शन पढ़ाया था मैंने, और मैंने आपको ये बात पढ़ाई थी कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? क्लोरीन की। इसका मतलब ये तो गलत हो गया भाई, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑर्डर ये, क्या ये आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर करेक्ट है क्या? किस किस का बोला गया भाई, देखो अब इन दोनों में एक्सेप्शन आता है भाई, इन दोनों में एक्सेप्शन आता है, क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, वहां पे आपका 3s2 होता है, और एल्यूमिनियम की अगर बात करूं तो 3p1 में होता है। ये एक्सेप्शन मैंने पढ़ाया था, आप याद करो, जैसे मैंने आपको बेरिलियम और बोरॉन में पढ़ाया था ना कि बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, ऐसे ही आपका मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। तो इसका अगर करेक्ट ट्रेंड पूछे हमसे, भाई करेक्ट ट्रेंड बता दो इसका क्या आएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, ये करेक्ट ट्रेंड आता है। अगर यहाँ पे हमसे ट्रेंड पूछे कि किसका ट्रेंड ज्यादा आएगा, तो हम लिखते भाई मैग्नीशियम की ज्यादा होगी, फिर एल्यूमिनियम की होगी, और फिर ये, यानी कि ये भी गलत होगा। एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर ये होता है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, अरे डाउन द ग्रुप जाने से साइज इंक्रीज करता है, तो आर्सेनिक की ज्यादा रही होगी ना, ये भी ट्रेंड गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी आना था भाई, बिल्कुल सही है डी। कैसे सही है? मैंने बताया था कि कटायन के केस में जितना देखो, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, थोड़ा सा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन की कहानी क्या है। देखो इन दोनों को हम रिलेट कर सकते हैं बिकॉज दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये क्या है? ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, ठीक है।
सी होगा, सी नहीं होगा भाई, सी नहीं होगा, नहीं होगा यार, सी नहीं होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, और मैंने बताया था आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आयनिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक। अरे ये देखो कटायन के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज उतना, ठीक है। अब इसको कैसे रिलेट किया गया? अरे भाई ये फोर्थ पीरियड के एलिमेंट है, ये आपका थर्ड पीरियड का, तो थर्ड और फोर्थ में से फोर्थ ही ज्यादा होगा। इन दोनों में कंपैरिजन कैसे किया? चार्ज से किया कंपैरिजन। इन दोनों में कंपैरिजन कैसे किया? चार्ज से किया। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है डी। तो ये जैम 2018 का क्वेश्चन था भाई, जैम 2018 का। सभी को समझ में आया भाई? किसी को भी समझ में ना आए तो पूछ लेना, किसी को भी समझ में आए ना आए तो पूछ लेना। ये क्वेश्चन आया था भाई एक बार, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था जैम 2016 में, स्लैटर रूल का क्वेश्चन था ये। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर 3d इलेक्ट्रॉन इन वैनिडियम अकॉर्डिंग टू स्लैटर रूल। वैनिडियम का एटॉमिक नंबर दे दिया 23 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो फटाफट से, 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद लिखेंगे 3d, 3d3, 3d3 एंड 4s2। अब 3d का पूछा है तो हमें इस s से तो कोई लेना देना है नहीं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम करेंगे, है ना। ये देखो ये पूरा ही क्या बन गया हमारा, देखो 3d इसका पूछा है, 3d का पूछा है, तो इसको देखना भाई, इसको देखना पड़ेगा ध्यान से। तो कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं यहाँ पे? तो जो n-1d होगा ना, ये सारा n-1d रहा, तो 2 इसकी मल्टीप्लाई कर देनी 0.35 से, बाकी सभी की मल्टीप्लाई कर देनी है, लगभग ये बनेंगे 18, इसकी मल्टीप्लाई कर देनी 1 से, तो ये सिग्मा की वैल्यू आ गई। सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी आपका ये आएगी, है ना 18.7, 18.7 आ गई होगी भाई, ठीक है। अब देखो इसको माइनस करेंगे 23 में से, इसको माइनस करेंगे, जेड इफेक्टिव निकालना तो क्या करेंगे, जेड माइनस सिग्मा, तो 23 में से माइनस कर दो 18.7, तो करके देखो माइनस करके देखोगे तो आंसर आ जाएगा ये 3, और यहाँ पे आ जाएगा ये, वहां पे गया होगा 12, 4 आ गया होगा। तो करेक्ट आंसर जो आया होगा इस क्वेश्चन का वो 4.3 आया होगा, 4.3। और जैम ने अपनी ऑफिशियल आंसर में दिया था इसका आंसर कि 4.2 से लेके और 4.4 तक आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, लेकिन एग्जैक्ट बता दिया मैंने कि 4.3 होगा। बताओ भाई समझ में आ गया? समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? किसी को समझ में ना आया तो पूछे। अरे देखो ये n-1d था, ये वेरी गुड शानदार, ये n-1d था, ठीक है ना, n-1d, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के, ठीक है ना, पेरिफेरी वर्ड यूज किया नहीं है, वेरी गुड, बहुत शानदार, जबरदस्त, आ गया ना स्लैटर रूल समझ में? चलिए भाई, उसके बाद जैम 2015 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और बड़े बेसिक से क्वेश्चन थे दोनों ही। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, आपको बताना करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आयनाइजेशन पोटेंशियल, करेक्ट बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। नॉन मेटालिक करेक्टर ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीज एज द पोटेंशियल इंक्रीज। देखो देखिए, अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा ना, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करने का मतलब इलेक्ट्रॉन निकलने में मुश्किल होना, इलेक्ट्रॉन निकलने में मुश्किल होना, ठीक है, यानी कि मेटालिक करेक्टर डिक्रीज करता है, तो नॉन मेटालिक करेक्टर तो इंक्रीज करना चाहिए। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी तो नॉन मेटालिक करेक्टर तो इंक्रीज करना चाहिए। इसका मतलब पहला पॉइंट तो गलत हो गया भाई, ये तो गलत है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ने से तो नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। IP डिक्रीज डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, ये वाला बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप जाने से डिक्रीज करती है, रीजन मैंने बताया था, डाउन द ग्रुप जाने से साइज इंक्रीज करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है, ठीक है। सी ऑप्शन देखिए, सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कैल्शियम इज लार्जर देन, नहीं जी, तो कैसे भी प्रूव नहीं हो सकता। देखो कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखोगे तो ये आपका 3s2 बन जाएगी लास्ट में, अगर पोटेशियम की लिखोगे तो 3s1। अब ये एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद 3s1 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इसका इलेक्ट्रॉन 2p6 से निकलेगा, स्टेबल से निकलेगा और लेस n की वैल्यू से निकलेगा। तो ये वाली बात ट्रू नहीं है कि कैल्शियम की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, सॉरी पोटेशियम की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सी, मतलब कैल्शियम, ये भी इनकरेक्ट हो गया। आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज ऑन, नहीं ये तो गलत है भाई, इंक्रीज करती है, जब भी लेफ्ट टू राइट जाते तो इंक्रीज करती है, जब भी लेफ्ट टू राइट जाते तो इंक्रीज करती है, ठीक है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड आयोनाइजेशन एनर्जी एक ही बात होती थी, मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी इस बारे में, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी आया हुआ। उसके बाद देखो भाई ये क्वेश्चन देखो, बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा, ये भी ये MSQ टाइप का क्वेश्चन था,
ये भी जैम 2015 का क्वेश्चन है। द कॉमन फीचर बताना भाई, रुबिडियम, क्रिप्टॉन एंड ब्रोमीन, दीज ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्रिप्टॉन 36, यहाँ पे 37 होना था लेकिन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया 36, ब्रोमीन 35 होता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया 36। ऑल हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम, सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में p6 रहा होगा, क्रिप्टॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी यहाँ पे, ठीक है भाई। ऑल दे ऑल हैव सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नो सेम नहीं होगा, क्यों? क्योंकि z की वैल्यू डिफरेंट है, क्योंकि z की वैल्यू डिफरेंट है, बिल्कुल सही कह रहा था दीपक, वाला ही कंसेप्ट लग गया यहाँ पे। देखो z इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, z माइनस सिग्मा, अब सिग्मा सभी का सेम होगा यहाँ पे, लेकिन z थोड़ी नहीं सेम होगा भाई, z सेम नहीं है सभी का। जैसे रुबिडियम के केस में 37 है z की वैल्यू, क्रिप्टॉन के केस में 36 है, ब्रोमीन के केस में 35 है, तो सेम नहीं होगा भाई, ये गलत है, बी ऑप्शन गलत है। दे ऑल हैव सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, नहीं भाई नहीं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का पोटेंशियल कैसे सेम हो जाएगा भाई, एक कटायन है, एक न्यूट्रल है, एक अनायन है, तो कोई सेम नहीं होगा भाई, कोई सेम नहीं होगा। दीज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, यस, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था ए एंड डी इज द करेक्ट आंसर। बताओ भाई किसी स्टूडेंट को, तो ये हमारा भाई पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होता है कंप्लीट।